अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सिक्योरली रिकॉर्ड करने और वेरीफाई करने का तरीका है। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर क्रिप्टोकरेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम इनका बेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी काफ़ी जगह किया जाता है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है? इसका मतलब है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये एक डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें डाटा ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। हर ब्लॉक का एक अपना यूनिक कोड होता है जिसको हैश कहा जाता है। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये तरतीब से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिससे चेन ऑफ ब्लॉक्स का एक कंसेप्ट बनता है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन में हर डेटा यूनिट को ब्लॉक कहा जाता है और हर ब्लॉक की कुछ की इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे किसी यूज़र का वॉलेट एड्रेस, ट्रांसफ़र अमाउंट और ब्लॉक का क्रिएशन टाइम वगैरह वगैरह। जब एक न्यू ब्लॉक जनरेट होता है तो उसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश मौजूद होता है, जिससे लिंकेज सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। जब हम एक ब्लॉक का डाटा चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा, जिससे सारी की सारी ब्लॉकचेन खराब हो जाएगी। अब ये जो हैश है ये क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन के थ्रू जनरेट होता है। अगर हम किसी ब्लॉक का भी डाटा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, उससे ये होगा कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा और जो सिस्टम होगा उसको खबर हो जाएगी कि डाटा के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, डाटा को कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस की। ट्रेडिशनल डेटाबेस में एक सेंट्रल सर्वर होता है जो डेटा स्टोर करता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसे सेंट्रलाइज्ड सर्वर का कोई रोल नहीं होता। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मल्टीपल नोड्स होती हैं जो डेटा शेयर करती हैं। इसका फ़ायदा ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी का कोई मिडल मैन पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता जो डेटा को कंट्रोल करे। अब हम बात करते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म की। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने और ब्लॉक को ऐड करने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। सारी नोड्स को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं भी या नहीं। अब हमारे पास पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म दो होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और दूसरा प्रूफ ऑफ स्टेक। अब पहले हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और जो पहले इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का उसको एक रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड उसको क्रिप्टो करेंसी की सूरत में मिलता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। दूसरा हमारे पास पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म था प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजैक्शंस वैलिडेटर्स के प्रोपोर्शनेट स्टेक के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जितना ज़्यादा स्टेक उतना ज़्यादा चांस होता है ब्लॉक के ऐड होने का। जी, तो हमारे पास ये एक छोटा-सा कंसेप्ट था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, अगर आपको ब्लॉकचेन का कंसेप्ट समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।